नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। प्रदेश की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं अस्पतालों में तमाम तरह की जो अनियमितताएं हैं वो नजर आती हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री कई बार अस्पतालों का औचक निरीक्षण भी कर चुके हैं, लेकिन इन औचक निरीक्षण का कुछ फायदा नजर नहीं आता, क्योंकि अभी तक जो डॉक्टरों की लापरवाही है वो लगातार देखने को मिल रही है। बहादुरगढ़ का ये पूरा मामला है, जहां पर अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही जो है वो देखने को मिली है। दरअसल अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली है, जहां पर अगर अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, तो एक महिला ने हॉस्पिटल के बाथरूम में ही डिलीवरी की, यानी अपने बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही, और ये सिर्फ बहादुरगढ़ का मामला नहीं है, लगातार डॉक्टर्स की लापरवाही। जाहिर तौर पर पूरे प्रदेश में इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आते रहते हैं। लगातार डॉक्टर्स की जो लापरवाही है वो देखने को मिलती है। हालांकि अगर बात की जाए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की, तो उन्होंने कई अस्पतालों का औचक निरीक्षण भी किया और कुछ कार्रवाई भी की गई, लेकिन इस कार्रवाई के बावजूद भी जो डॉक्टर्स हैं वो अपना लापरवाह रवैया नहीं छोड़ रहे हैं। बहादुरगढ़ के अगर इस अस्पताल की बात की जाए, जहां पर एक महिला को अपने बच्चे को जन्म अस्पताल के बाथरूम में देना पड़ा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही यहां अस्पताल प्रशासन की। एक और मामला अगर फिलहाल की बात की जाए, एक और मामला यहां सामने आया था, जहां पर एक मरीज की जो किडनी है वो खराब हो गई, क्योंकि जो ट्रीटमेंट था सही से वो नहीं दिया गया। तो प्रदेश के कई अस्पतालों से लापरवाही की तस्वीरें सामने आने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि बात यही कही जाती है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है, औचक निरीक्षण करते भी दिखते हैं स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन इन सब का कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर्स की अगर बात की जाए, उनका शायद यही कहना, आप कुछ भी कर लीजिए हम नहीं सुधरने वाले, क्योंकि लापरवाही जो है वो लगातार सामने आती रहती है। कभी मरीज को अपनी जान से हाथ धोना बैठता है, तो कभी जो तीमारदार हैं, जो परिजन हैं, वो अपने से हाथ धो बैठते हैं। जाहिर तौर पर जवाबदेही यहां अस्पताल प्रशासन की बनती है। और बहादुरगढ़ से हमारे सहयोगी प्रवीण धनखड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए, जिस तरीके से एक अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहां सामने आई है, क्या इस पर कोई अभी तक कार्रवाई की गई है अस्पताल प्रशासन द्वारा? मुकुल, इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई पर अस्पताल प्रशासन द्वारा नहीं की गई है, क्योंकि अस्पताल प्रशासन तो ये चाहेगा कि उनके पास कोई लिखित शिकायत आए तब वो कार्रवाई करें, जबकि शो मोटो का जो अधिकार होता है, जो शो संज्ञान होता है, वो अस्पताल प्रशासन अपने कर्मचारियों के खिलाफ कभी नहीं लेता। हालांकि हमारी एसडीएम महोदय से बात हुई है, उनका ये कहना है कि हाँ, मेरी नॉलेज में जो ये मैटर आया है इसकी मैं खुद जाकर जांच करूंगा और अस्पताल की सुविधाओं की भी जांच करूंगा। जहाँ तक सुविधाओं की बात करूं मुकुल, मैं पूरा डिटेल्स बताना चाहूंगा कि अस्पताल में, यहाँ बहादुरगढ़ सामान्य अस्पताल में प्रेगनेंसी से रिलेटेड तमाम वो सुविधाएं हैं जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होती है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी सेंटर भी यहाँ पर बनाया हुआ है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ प्रेगनेंसी में आने वाली महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया जाता, और कई गरीब महिलाओं के साथ तो ऐसे हालात हो जाते हैं कि उन्हें बाथरूम में ही बच्चे को जन्म देना पड़ता है, जैसा कि शाम को घटना हुई है। बिल्कुल प्रवीण, लेकिन ये तमाम अव्यवस्था फैली है, इसकी वजह क्या है? क्या इस अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है या उन सुविधाओं की कमी है? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लग नहीं रहा कि यहाँ पर सुविधाओं की कोई कमी है। मुकुल, यहाँ सुविधाओं की कमी नहीं है, डॉक्टर्स की कमी नहीं है, 4-4 लेडी डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं यहाँ पर। यहाँ पर कमी है तो जो दोषी अधिकारी, जो दोषी डॉक्टर होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, ये सबसे बड़ी कमी है। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं जहाँ जाते हैं वहाँ कार्रवाई करके आ जाते हैं, लेकिन बहादुरगढ़ का अस्पताल उन्हें नजर नहीं आता। जबकि पिछले तकरीबन महीना 1.5 महीने पहले भी एक घटना हुई थी, तब हमने स्वास्थ्य मंत्री को भी लाइन पे लिया था, उन्होंने एक्शन की बात कही थी। यहाँ के सामान्य अस्पताल प्रशासन ने अपनी जांच की रिपोर्ट भी भेजी हुई है, चंडीगढ़ भेज दी है जांच रिपोर्ट, जिसमें एक डॉक्टर की नेग्लिजेंस मिली थी, जिसमें उस महिला की अधूरी डिलीवरी में पीजीआई रेफर किया गया था। उसके खिलाफ तक कार्रवाई नहीं हुई है, जांच रिपोर्ट जाने के बाद भी।
तो अब जो डॉक्टर्स हैं जो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल प्रवीण, बड़ा सवाल यही, लेकिन कहीं ना कहीं क्या माना जाए, जो अस्पताल प्रशासन है वो इन डॉक्टरों को शय दे रहा है, इनको बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। मुकुल, बिल्कुल शय दी जा रही है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई डॉक्टर, कोई स्टाफ नर्स अपनी गलती मानने को कभी तैयार नहीं होता। जब एक प्रसूता बाथरूम में डिलीवरी करती है तो कहीं ना कहीं तो गलतियां होंगी, लेकिन किसी भी स्तर पर अस्पताल प्रशासन अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है। वो ये कहता है कि हमने उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दिया था, ये दिया था, वो दिया था, फलां किया था, लेकिन कोई भी व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है, ना डॉक्टरों के एटीट्यूड में सुधार हुआ है, ना नर्सों के एटीट्यूड में सुधार हुआ है। बिल्कुल जी बिल्कुल प्रवीण, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अमरजीत यादव हैं एसडीएम साहब, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। अमरजीत जैन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? अमरजीत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो फिलहाल यहां पर हमारा संपर्क नहीं हो रहा है एसडीएम साहब से। इस महिला के परिजन हमारे साथ यहां जुड़े हुए हैं। लगातार जिस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में अस्पताल प्रशासन, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई यहां नहीं की गई। अगर बात की जाए, जिस तरीके से हमारे सहयोगी प्रवीण बता रहे थे कि लगातार जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन कोशिश नहीं की जाती और कई सवाल जो हैं वो यहाँ खड़े हो जाते हैं। हमारे साथ देवेंद्र हैं, इस महिला के परिजन हैं, उनसे बात करते हैं। देवेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्या किस तरीके से हुआ जब आप लोग अस्पताल पहुंचे? जी, हम जो है ना परसों गए थे अस्पताल में ना शाम को जी। तो उन्होंने डॉक्टर बार बार बोलते रहे कि अभी टाइम है, अभी टाइम है, ठीक है, रात भर रहा है, रुके, कभी 2 बजे का टाइम दिया, कभी रात को 12 बजे का टाइम दिया, कभी दिन में फिर 3 बजे का टाइम दिया जी। ठीक है। उसके बाद क्या है, शाम को मेरी मम्मी वहीं पे थी जी। तो मेरी मम्मी वहां पे गई डॉक्टर के पास कि आप जो है ना उनको लेबर पेन ज्यादा हो रहा है और आप आके एक बार देख लीजिए, जी। ठीक है, लगता है हमें डिलीवरी होने वाली है, मेरी माँ ने उनको ऐसा बोला जी। तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि भाई हम तो या तो 6 बजे देखेंगे या 7 बजे देखेंगे जी। हम अपने हिसाब से देखेंगे, आपके हिसाब से हम नहीं चलेंगे। और उसको पेन हो रहा था बहुत ज्यादा जी। और फिर मेरी माँ ने बोला उसको कि आप किसी जो है ना 4th क्लास को स्वीपर को भेज दीजिए, साथ में उसको टॉयलेट जाना है। तो बोला कि टॉयलेट स्वीपर के आपके नौकर बिल्कुल देवेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ एसडीएम साहब हैं अमरजीत जैन जी, वो जुड़ चुके हैं। अमरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी। अमरजीत जी, बहादुरगढ़ अस्पताल का ये पूरा मामला, जहां पर एक महिला की जो डिलीवरी है वो अस्पताल के बेड पर नहीं बल्कि अस्पताल में जो बाथरूम है उस पर हुई है। यहाँ पर जो परिजन है डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। कार्रवाई करेंगे फिर हम। जी। हाँ जी अमरजीत जी, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो महिला के परिजन है उनका यही कहना कि कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन भी इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, पूरी चेकिंग की पूरी कार्रवाई की जाएगी। जी, तो आप खुद इस बात को कह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? हाँ हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर एसडीएम महोदय कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कब और कैसे होगी ये देखना भी दिलचस्प होगा। हमारे साथ जो पीड़ित महिला थी, उनके परिजन है देवेंद्र, वो लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे थे, लगातार डॉक्टर के पास आप लोग गए, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर ने नहीं सुनी, ना ही मरीज को चेक करना भी मुनासिब समझा। और इस बीच सीएमओ है बहादुरगढ़ अस्पताल से हमारे साथ रमेश जी, वो जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। रमेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, हाँ जी। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी। रमेश जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बहादुरगढ़ अस्पताल का ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर एक महिला ने अपने बच्चे को बाथरूम में जन्म दिया अस्पताल के? ये मेरे संज्ञान में भी आई थी बात जी। कल की बात है जी। वो महिला को लेबर पेन थे और उसमें हमारे वार्ड में एडमिट थी जी। और उस दौरान वो डॉक्टर भी वही लेबर रूम में ही मौजूद थी और स्टाफ नर्स भी मौजूद थी। वो एक पीरियड में और बिजी थी। इन द मीन टाइम उस महिला की सास उसको बाथरूम ले गई और बाथरूम में प्रेशर से कई बार ऐसा हो जाता है कि मल्टी पैरा थी, तो बाथरूम में कई बार प्रेशर से बच्चा डिलीवर कर जाता है। तो इन द मीन टाइम उन्होंने कॉल किया, स्टाफ नर्स डॉक्टर मौके पर पहुंचे, उन्होंने बच्चे को हैंडल किया और अंदर ला करके आए और ठीक ठाक है, बच्चा दोनों ठीक हैं। थोड़ा फर्क ये रहा कि रमेश जी, लेकिन जो महिला के परिजन है उनका ये कहना कि डॉक्टर्स ने चेक नहीं किया, बार बार वो जाते रहे डॉक्टर्स के पास, लेकिन उन्होंने चेक करना मुनासिब नहीं समझा।
नहीं, उसमें जो एक्चुअली में इसकी हम जांच भी पूरी करवा रहे हैं, कमेटी हमने बनाई है। उसमें जो हमारे ध्यान में बात लाई गई थी, क्योंकि वो बिजी किसी डॉक्टर भी वही थी, स्टाफ नर्स थी, वो एक मरीज मोर बिजी थे, मरीज मोर की प्रॉब्लम थी। उस इन द मीन टाइम वो उनकी सासों को लेके चली गई। रमेश जी, आप हमारे साथ लाइन पे बने रहिए। महिला के परिजन है देवेंद्र, वो हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, कितने सहमत हैं आप सीएमओ साहब से? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मैं। हमने डॉक्टर को बोला और आपको बताया अभी कि उनको बोला कि आप किसी स्वीपर को साथ में भेज दीजिए, टॉयलेट जाना है जी उनको। मगर कोई भी बोले कि स्वीपर क्या तुम्हारे नौकर लगे हुए तुम्हारे पास आएंगे, जो चलो चलो चलो, ऐसे झटका दिया उन्होंने हमें। ठीक है, फिर मेरी माँ जो है उनको लेके गई, क्या वो तो आ नहीं रही, चल मैं लेके चलती हूँ तुझे। जैसे ही टॉयलेट में गई तो वहीं पे जो है बच्चा वहीं पे डिलीवर हो गया, और बच्चा करीब करीब 5 से 10 मिनट, 5 मिनट, कम से कम 5 से 10 मिनट फर्श पे पड़ा रहा। अगर बच्चा मर जाता या उसकी माँ मर जाती तो कौन जिम्मेवार होता? साथ में जो वहाँ पे लेडीज थी वो उठ के आई, उन्होंने बच्चा उठाया, और उसके बाद जब वो चिल्लाए तो तब वो नर्स और डॉक्टर नर्स जो है तब वहाँ पे आई। बिल्कुल। रमेश जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो रमेश जी, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, चलो, जो इनका वर्षन है जी, मैंने इसकी कमेटी बनाई है, इसकी जांच हम पूरी करवाएंगे। यदि कोई इसमें दोषी है तो उसको सजा जरूर मिलेगी, इस टाइप का होना नहीं चाहिए। लेकिन जो मेरे ध्यान में लाया गया, हाँ बिल्कुल रमेश जी, लेकिन क्या इस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं अस्पताल में मरीजों को? हेलो रमेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ हाँ जी। रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह का बर्ताव यहाँ इस महिला मरीज के साथ किया गया, क्या इसी तरह का बर्ताव किया जाता है मरीजों के साथ? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये इंडिविजुअल केस है, बिहेवियर किसी का भी खराब हो सकता है, जो डॉक्टर हो, जो स्टाफ हो, या कोई भी आदमी हो सकता है। ये गलत है, ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। और पूरी बात तो पूरी जांच करने से पता चलेगी। हम भी कहते हैं इस बात को कि बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मरीज के हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बातगढ़ में हमारी इतनी अच्छी डिलीवरी सर्जरी, इतना बढ़िया काम वहाँ चलता है। इस टाइप का केस हमारे ध्यान में आया तो इसका पूरा हम इससे ध्यान में आया तो हम इसका पूरा इंक्वायरी करते हैं। रमेश जी, लेकिन अब कार्रवाई की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ इस महिला को होता है, जो जिस बच्चे ने जन्म लिया, उस नवजात को कुछ होता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? नेचुरली हॉस्पिटल जिम्मेवारी होती है। कोई बात होती है इस टाइप, कोई भी नेग्लिजेंस है तो डेफिनेटली डॉक्टर स्टाफ उसकी जिम्मेवारी है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट वहाँ है। लेकिन रमेश जी, क्या जिम्मेदारी लेने से जो खाना पूर्ति है वो सिर्फ हो सकती है? क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं होती, हर कोई इंतजार में रहता है कि आखिर कार्रवाई क्या होगी, और उसी वजह से अस्पताल प्रशासन पर फिर सवाल उठाए जाते हैं। नहीं, कार्रवाई तो हमेशा इंक्वायरी में जो निकल के आता है, कार्रवाई तो हमेशा होती है। और ऐसा कोई बात नहीं जिसकी नेग्लिजेंस होती है, कोई स्टाफ मेंबर है, डॉक्टर है, उसके खिलाफ कार्रवाई हमेशा करते हैं जी। बिल्कुल रमेश जी, लेकिन इस मामले की अगर बात की जाए, क्या कुछ आप कार्रवाई करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से अब एक जो सच्चाई है वो शायद अब आपको पता चली है, क्योंकि अभी तक आप बता रहे थे जो शायद आपने अस्पताल में डॉक्टर से सुना। रमेश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? तो फिलहाल संपर्क हमारा यहां पर नहीं हो पा रहा है सीएमओ साहब से। तो आपको बता दें, आरोपी डॉक्टर और नर्स के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। सीएमओ रमेश ने जांच के आदेश दिए हैं। उनका कहना यह है कि जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी और पूरे मामले की निष्पक्ष रूप से जांच होगी। आपको बता दें, टॉयलेट में बच्ची को जन्म देने का ये पूरा मामला, जहां पर एसडीएम ने जांच का आश्वासन दिया है, साथ ही साथ सीएमओ का भी ये कहना कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और आरोपी डॉक्टर और नर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बता दें, अब तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई यहां नहीं की गई है। हालांकि हमारे साथ जरूर फोन पर यह कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो की जाएगी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं होगी। और इस महिला के परिजन देवेंद्र, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर अब सीएमओ और एसडीएम दोनों का ये कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी, कार्रवाई भी होगी। देखिए, जांच की जाएगी वो अच्छी बात है, जांच कीजिए और जो दोषी है उसको सजा भी मिलनी चाहिए जी। क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है जी। ठीक है। आज ये शुक्र है भगवान का कि बच्ची और उसकी मां सलामत है। अगर उन दोनों में से किसी को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेवार रहता? जी बिल्कुल, बड़ा सवाल यही। लेकिन अब क्या मानते हैं आप, क्या जिस तरीके से बर्ताव किया जाता है अस्पतालों में वो सरासर गलत? नहीं, अरे सर, क्या है, वहाँ पे कल दिन में भी ऐसा काम हुआ था जी। कल दिन में भी एक पेशेंट आई थी, बिहार के वो थे, और दिन में बार 2 बजे के आसपास उनके साथ भी ऐसा हुआ था। मगर लोग ये है ना, ये उनको इतना धमका देते हैं, इतना वो कर देते हैं कि लोग कुछ कार्रवाई कर नहीं पाते जी। मगर हमने थोड़ा हिम्मत करके ये सब काम किया, इसलिए। नहीं तो वो ऐसे काम मेरे ख्याल से तो जैसे मैंने कल देखा कि दिन में भी ऐसा हुआ और शाम को हमारे साथ ही ऐसा हो गया, तो ऐसा अगर चलता रहेगा तो क्या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डॉक्टर की है, स्टाफ की है, किस चीज की? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? देवेंद्र जी, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप इस मामले में?
मैं बिल्कुल ये कार्रवाई कहता हूँ कि जिन्होंने डॉक्टर जो वहाँ पे थे और जो स्टाफ वहाँ पे ड्यूटी पर था, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे भविष्य में ऐसा काम ना करें वो दोबारा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि और भी जो डॉक्टर्स हैं वो इससे सीख लें। हालांकि अगर बात यहाँ की जाए तो खुद हमारे साथ जो तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े थे उनका भी यही कहना कि कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम साहब हमारे साथ जुड़े थे और अब देखना ही होगा, कार्रवाई की बात तो कर दी गई है, लेकिन किस तरह की ये कार्रवाई होगी और कब तक ये कार्रवाई की जाएगी ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल खास खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. खबर जिसका मकसद सिर्फ खबर देना ना हो, खबर में जानकारी भी हो, जिम्मेदारी भी। खबर जो मजबूर कर दे आपको सोचने पर, समझने पर कि आखिर असलियत क्या है। खबर जो खड़ी है सच की बुनियाद पर, क्योंकि हरियाणा न्यूज सच के साथ खबरें बेबाक। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है खास खबर में। अगर बात की जाए जिस तरीके से बहादुरगढ़ का हाल हमने आपको अभी बताया, लेकिन अगर दूसरी जगहों की बात की जाए यही स्थिति बनी हुई है। लगभग प्रदेश में हर अस्पताल को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। गुलाचिका की अगर बात की जाए तो गुलाचिका में भी कुछ इस तरह का मामला सामने आया जहां पर डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही निकल कर आई है। दरअसल एक मरीज को दवाई देने से उसकी जो किडनी है वो फेल होने का मामला सामने आया, जिसकी वजह से डीएसपी कार्यालय में पंचायत भी की गई। आपको बता दें, पीड़ित परिवार के साथ गांव के लोग और आरोपी डॉक्टर के साथ कुछ लोग पंचायत में पहुंचे ताकि इस मामले में जो पंचायत है वो इसका फैसला ले पाए, लेकिन मामला सुलझाने की बजाय बिगड़ता नजर आ रहा है। 6 से 7 महीने हो चुके हैं दर-दर की ठोकरें खाने के बाद आज तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है। एक गरीब आदमी अपने 15 साल के बच्चे को लेकर अस्पताल के धक्के खा रहा है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। यह सब प्राइवेट डॉक्टर की लापरवाही के कारण हुआ, जिससे पीड़ित परिवार का इकलौता वारिस मौत से जूझ रहा है। आपको बता दें, पीड़ित परिवार की अगर बात की जाए तो हरकेश महावीर नर्सिंग होम में अपने बेटे के लिए पेट में दर्द की दवाई लेने गया था, जिसे डॉक्टर ने बिना टेस्ट कराए और लड़के का इलाज शुरू कर दिया। अस्पताल में खोले मेडिकल स्टोर से दवाई दी गई।
और उसके बाद से ही उनके लड़के की तबीयत बिगड़ती चली गई और हालात ये हो गए कि इस लड़के की दोनों किडनियां खराब हो गईं। परिजनों का यही आरोप कि डॉक्टर की गलत दवाई की वजह से उनके बच्चे की ये स्थिति हुई है। 6 से 7 महीने बीत चुके हैं इस पूरे प्रकरण को, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं आरोपी डॉक्टर की अगर बात की जाए तो उसका यह कहना कि जो पीड़ित है उसके आरोप झूठे हैं और वो इस एवज में ब्लैकमेल कर मोटी रकम की मांग कर रहा है, यानी ब्लैकमेलिंग कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही, आखिर कब तक इस तरह की जो लापरवाही है, इस तरह का जो इलाज है, वो आखिर कब तक मिलता रहेगा। अमूमन अगर बात की जाए प्रदेश के तमाम अस्पतालों में या तो सुविधाएं नहीं मिलती या डॉक्टर नहीं मिलते, और जिस जगह दोनों चीजें होती हैं, सुविधा भी होती है, डॉक्टर भी होती है, वहां पर मरीजों को इलाज नहीं मिलता। गुलाचीका का ये पूरा मामला, इससे पहले हमने आपको बहादुरगढ़ का मामला बताया था, किस तरीके से डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही वहां देखने को मिली थी। ये गुलाचीका का मामला जहां पर एक डॉक्टर की गलत दवाई देने के कारण, गलत ट्रीटमेंट देने के कारण एक लड़का जिसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, 6 से 7 महीने हो चुके हैं, परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, जगह जगह के धक्के खा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक डॉक्टर्स पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और गुलाचीका से हमारे सहयोगी रमेश हमारे साथ फोन लाइन पर यहां जुड़ चुके हैं। रमेश, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो क्या माना जाए, इतना वक्त बीत चुका है, आखिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, इसमें जो हरिकेश शर्मा शिकायत करता है जी, उन्होंने जो रिकॉर्ड पत्रकारों को दिया है उसमें वो एसएमओ गुला से लेकर सीएम तक जी और स्वास्थ्य मंत्री तक, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक को शिकायत दे चुके हैं। और हरिकेश शर्मा का ये कहना है कि जो डॉक्टर आरोपी हैं तथाकथित वीरेंद्र बंसल, वो अपने पैसे की ताकत और जान पहचान के बल पर उनकी कार्रवाई को दबा लेते हैं। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रमेश इस तमाम जानकारी के लिए। और खुद पीड़ित जो हैं परिवार, पीड़ित परिवार जो उससे सदस्य हैं हरिकेश, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिकेश जी, क्या कहना चाहेंगे, आखिर कैसे ये सब हुआ और अभी तक आरोप यहाँ लग रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग की जा रही है डॉक्टर के साथ? तो बेइंसाफी होती आ रही है शुरू से ही जी। फरवरी के महीने 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक मेरे पास डॉक्टर के सारे ट्रीटमेंट चार्ट हैं। उन्होंने मेरे बच्चे का कोई भी टेस्ट नहीं कराया, जबकि मेरा बच्चा मंदबुद्धि था। मैंने उनको कहा कि मेरा बच्चा मंदबुद्धि है, सही तरीके से अपनी बीमारी नहीं बताया, उसका टेस्ट करवा लीजिए। उसने कोई टेस्ट नहीं करवाया। मेरे बच्चे की दोनों किडनियां खत्म हो चुकी है। हफ्ते में 3 बार मैं डायलिसिस पे चल रहा हूँ। चौकीदार से लेकर मैंने प्रधानमंत्री तक गुहार लगा ली, पर मेरी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बिल्कुल हरिकेश जी, आज डीएसपी कार्यालय में भी पंचायत का आयोजन किया गया था, क्या कुछ रहा इस दौरान? वहाँ मेरी कोई प्रतिक्रिया, वहाँ सुनाई नहीं हुई कि मैं जाके अपनी गुहार भी लगा ली, क्योंकि वो पैसा प्रधान देश है। वहाँ जहाँ पैसे वाले की सुनवाई होती है, मेरी तो कोई सुनवाई नहीं होती कि वहाँ मेरे कोई ना ही बयान लिए गए। वहाँ मेरे से पूछा गया, डॉक्टर कहता है मेरे पास ड्रग्स इंस्पेक्टर ने क्लियरिंग चिट दे दी। ड्रग्स इंस्पेक्टर को क्या पावर है कि भी किसी के पास क्लियरिंग चिट? क्या ड्रग्स इंस्पेक्टर को इन दवाइयों के बारे में नॉलेज है? ये तो हमारे को दबाने की कोशिश करे। ड्रग्स इंस्पेक्टर ही फैसला करने लग गया तो फिर बड़े बड़े मेडिकल काउंसिल किस चीज? बिल्कुल हरिकेश जी, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, किस तरह के इंसाफ की आप यहाँ मांग कर रहे हैं इस पूरे मामले में? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा किसी उच्च अधिकारी से जांच करवाई जाए ताकि मुझे पता लगे कि मेरे बच्चे की किडनी खराब हुई है, तो इसकी गलत दवाई देने के कारण हुई है। मेरा सीधा एलिगेशन इसके पास, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। 24 तारीख को मैंने लोकल सीका थाना में कंप्लेंट दर्ज कराई, जान से मारने की धमकी दे रहा है। 29 तारीख ने उसने मेरे विपक्ष में कंप्लेंट करा दी, उसकी तो सुनवाई हो रही है। मेरी कंप्लेंट डीजीपी तक मैंने कंप्लेंट कर दी, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। जी बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द आपको इंसाफ मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये भी एक पीड़ित परिवार है और अगर हाल देखा जाए कहीं ना कहीं डॉक्टर की लापरवाही के कारण इनका भी यही हाल हुआ है। हालांकि लगातार इंसाफ की आस के लिए चक्कर ये काट रहे हैं, लेकिन कब तक इंसाफ मिलेगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन लगातार जो सामने आ रहा है वो है डॉक्टर की लापरवाही। देखना होगा किस तरीके से जो लापरवाही है डॉक्टर की, जो रवैया है डॉक्टर का, वो आखिर कब तक सुधर पाता है। तो फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज ज्यादातर